तक जो है हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो गई आप तमाम बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, तिब्बी जुग्राफिया। तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कुर्रा हवा के बारे में पढ़ा था, सही है। उससे लास्ट टॉपिक में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये है क्या, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने कुर्रा हवा के बारे में पढ़ा था। कुर्रा हवा क्या होती है, सॉरी कुर्रा हवा नहीं, कुर्रा अजर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में था, कुर्रा अजर। ज़मीन लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, ज़मीन का ठोस और पतला हिस्सा क्या कहलाता है, कुर्रा अजर कहलाता है, सही है। इसमें हमने 3 जो है वो खतूत खलल के बारे में पढ़ा था, यानी फॉल्ट लाइन, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, उस जगह पे जो मूवमेंट पाई जाती है, हरकत पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, फॉल्ट लाइन। कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। 3 तरह की जो है वो पाई जाती है, तीनों आपको क्लियर थी, ठीक है। इसके बाद सुनामी के बारे में पढ़ा था। सुनामी क्या होती है, सुनामी आपकी ज़मीन के नीचे जलजले आने वाली नहीं होती, बल्कि पानी की बड़ी बड़ी लहरों से जो आपका पानी की बड़ी लहरों की वजह से जो आपकी तबाही होती है, पानी की बड़ी लहरें समंदर में जो बनती हैं और वो आगे तबाही मचाती हैं, वो क्या कहलाती है, सुनामी। तो पानी का तूफान क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। ये पूरे साहिली इलाकों को क्या कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि इसकी लहरें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, अनकंट्रोल होती हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चे, ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे टॉपिक ही जुड़ रहा है हवा। क्या है, जुड़ रहा है हवा, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन जानता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। एटमॉस्फेयर का मतलब आपके ज़मीन पर मौजूद गैसेस का ऐसा मजमूआ, हवा का ऐसा मजमूआ जो कि आपकी ज़मीन को कवर किया हुआ है, सही है। ज़मीन को मूव कर रहा है, ज़मीन के ऊपर जो गैसेस मूव कर रही है, ज़मीन को कवर किया हुआ, ज़मीन के ऊपर जो है वो बारिश बरसाने का बाइस बन रहा है, हवा के दबाव का बाइस बन रहा है, इसके अलावा और दीगर चीज़ों का बारिश बन रहा है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। अगर सिंपल वर्ड में समझें तो हवा का वो गिलाफ जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है, सही। हवा का गुलाब जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है और ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन के ऊपर घूम रहा है ना जी, ठीक है। तो ज़मीन के गिर्द हवा का एक गिलाफ, ज़मीन के गिर्द हवा का एक गिलाफ है, ज़मीन के गिर्द हवा का एक गिलाफ है, यानी ज़मीन के गिर्द ये जो है आपका एटमॉस्फेयर, तमाम गैसेस आपकी जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं, और जो बहुत सारी गैसेस मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं, एटमॉस्फेयर बना लेती हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर आपका सूरज से आने वाली मुज़र शुआओं को अपने अंदर जब्स कर लेता है, और जो हमारे लिए गैसेस, जो हमारे लिए लाइट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, एडवांटेजेबल होती है, वो हमारी ज़मीन तक भेजता है और हम उस पर फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ये वाली जो आपके पास सूरज की रोशनी आ रही है इस वक्त, ठीक है, आपके पास जो सूरज की रोशनी आ रही है, इसमें जब ये सूरज से निकली तो इसमें बहुत सारी खतरनाक शुआएँ भी शामिल थी, लेकिन जैसी ओजोन लेयर तक पहुँची, ओजोन लेयर ने बाकी की सारी जो लाइट्स थी, उसको खतरनाक जो लाइट्स थी उसको अपने अंदर जब्स कर लिया, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद थी उसको ज़मीन के ऊपर आने दिया। अगर ओजोन लेयर खुदा ना खासा डैमेज हो जाती है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, और पड़ने की वजह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, और जिसकी वजह से हमें स्किन की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, सही है। अफ्रीका में जो है वो कोयला निकाला जाता है काफ़ी तादाद में, तो वहाँ से कोयले से निकलने वाला जो धुआं है वो उठता है, उठने के बाद ओजोन लेयर से टकराता है। तकरीबन वहाँ की जो ओजोन लेयर है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्किन की काफ़ी हद तक बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ओजोन लेयर क्या करता है, आपकी जो सूरज से मुझे आने वाली शुआएँ हैं उनको रोकता है। ओजोन लेयर की दरअसल किसका मजमूआ है, ओजोन लेयर की दरअसल किसमें आता है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, हवा का एक गिलाफ है जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। सूरज की शुआओं को अपने अंदर मुजब से कर लेता है, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड।
तो ये हमारे ज़मीन के दर्जा हरारत को क्या करता है, मुतवाज़िन करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी कायम करने में मदद देता है, मौसम की तब्दीली में मदद देता है, हवाओं का चलना, हवाई दबाव की कमी पेशी, बादलों का बनना और बारिश का होना, ये तमाम के तमाम अमामिल किसी वजह से होते हैं, आपके एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है, मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है, यानी इसके अंदर एक गैस शुमार नहीं है। मिसाल के तौर पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, सही है, कार्बन भी है, सही है। इसके अंदर बहुत सारी जो आपके पास गैसेस मौजूद हैं, बहुत सारी गैसेस का जो ये मजमुआ है, इसमें बहुत सारी तादाद में गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। जो आपकी कुर्रा हवा है इसकी जो लेयर है इसको 4 लेयर में तोड़ा गया है। कितनी लेयर में तोड़ा गया है? 4 लेयर के अंदर तोड़ा गया है, 4 टेरों के अंदर इसको तोड़ा गया है, सही है। सबसे पहली जो लेयर है आपकी वो कहलाती है ट्रोपोस्फीयर। क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपकी ज़मीन पे मौजूद, आपकी जो ज़मीन के ऊपर हवा का गिलाफ है उसमें पहली लेयर कहलाती है, और ये ज़मीन से आपकी, ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपके मिसाल के तौर पर ये आपकी ज़मीन है और इसके ऊपर आप जो वो चल रहे हैं, ठीक है, ये आप है, ठीक है। अब ये ज़मीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। ये जो आपकी पहली लेयर आएगी, हवा का जो पहला गिलाफ होगा, ये क्या कहलाएगा? ट्रोपोस्फीयर। तो इस ज़मीन से कितने फासले के ऊपर मौजूद है? 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है। कितने फासले पर मौजूद है? ज़मीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ज़मीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। प्यारे बच्चों इसके साथ साथ ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो है, लेकिन इधर का दर्जा हरारत क्या होता है, यानी इधर का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, दर्जा हरारत, यहाँ का टेम्परेचर दर्जा हरारत क्या होता है? प्यारे बच्चों 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड फी किलोमीटर है। क्या है? 6.5 सेंटीग्रेड किलोमीटर। तो आपको ये वाली लेयर समझ आ गई कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपकी पहली लेयर है जो कि ज़मीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये ज़मीन की दूसरी लेयर है जो कि आपके 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। कहाँ से लेकर? 10 किलोमीटर से लेकर आपके 50 किलोमीटर के दरमियान में, यानी 10 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर के दरमियान में, यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान का फासला जो आएगा वो किस हिस्से में आएगा? स्ट्रेटोस्फीयर के हिस्से में आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे बादल भी नहीं होते, यहाँ पे हवाई जहाज भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। हवाई जहाज वगैरह, आपके जो एरोप्लेन होते हैं, आपके जो बादल होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ होती हैं? आपकी ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती है। क्लियर होगा? वेरी गुड। तो दूसरी होती है आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे जो बादल नहीं होते और हवा इंतहाई साफ होती है। क्या होती है? हवा इंतहाई साफ होती है। बादल नहीं होते, हवा इंतहाई, बादल नहीं होते, और इसके अलावा हवा इंतहाई क्या होती है? हवा इंतहाई साफ होती है। साफ यानी कि होती है। और यहाँ तो प्यारे बच्चों किससे कितने के दरमियान पाया जाता है? 10 किलोमीटर, 10 का 50 किलोमीटर
प्यारे बच्चों ना हवाई जहाज होते हैं यहाँ पर, ना बादल होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन देखिए आपने, जी बिल्कुल जेट तैयारे जो कि बहुत स्पीड से जो है वो उड़ रहे होते हैं जी। वो जेट तैयारे कौन सी फिजा के अंदर होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होते हैं, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। तो बाकी का अगर हम दोबारा से निकाल लेते हैं, फूड खत्म हो गया। तो आपके पास दूसरी हो गई, दूसरी के बाद तीसरी जो आपके पास लेयर होती है उसका नाम है प्यारे बच्चों, इसी लेयर का आपके पास नाम है मेसोस्फीयर। क्या नाम है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर पर आकर आपकी जो जेट तैयारे होते हैं, जेट तैयारे भी आपके ख़त्म हो जाते हैं और ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। कितने दरमियान में? 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है मेसोस्फीयर, जो कि आपकी कुर्रा हवा की कौन सी लेयर है? तीसरी लेयर है। कौन सी लेयर है? तीसरी लेयर है। दर्जा हरारत क्या है? तेजी से कम होता है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों? दर्जा हरारत इंतहाई तेजी से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जेट तैयारे भी नहीं होते, आपके यहाँ पे हवा के गुब्बारे होते हैं, वाले हवा के गुब्बारे होते हैं जिसके अंदर जो है वो लोग बैठते हैं, 3-4 लोग, और डबल दमान के लिए देखिए जी, उसके अंदर जो है वाला गुब्बारा जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब वो 10 करोड़ रुपये जो है वो कहीं उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर तमाम लोग जो है बैठ के जा रहे होते हैं। हवा का गुब्बारा जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है और वो हवा के अंदर उड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो गुब्बारे कहाँ पाए जाते हैं? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान में। और कौन सी लेयर पर? मेसोस्फीयर पर, जो कि इसकी कौन सी लेयर है? चौथी लेयर है। क्लियर हुए? और लास्ट में आपकी लेयर आती है, उसका नाम है आइनोस्फीयर। क्या नाम है? आइनोस्फीयर। क्या नाम है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर आपकी लास्ट लेयर होती है और ये आपकी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के दरमियान में पाई जाती है। कितनी? 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के दरमियान में आपकी जो है वो छोटी लेयर पाई जाती है। इस लेयर के बाद आपकी ज़मीन के ऊपर जो हवा है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इससे ऊपर जाओगे तो आपके पास कोई हवा मौजूद नहीं होगी, आप बिल्कुल खला के अंदर पहुँच जाओगे। इस लेयर के बाद आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है? खला स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हवा को 4 हिस्सों के अंदर तोड़ा गया है। पहली 10 किलोमीटर के दरमियान में क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर। दूसरी 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दरमियान में क्या कहलाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी आपके पास 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान में क्या कहलाती है? मेसोस्फीयर। और लास्ट में आती है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के दरमियान में क्या कहलाती है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के बाद आपकी क्या शुरू हो जाती है? खला शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता, कोई किसी भी किस्म की आपके पास गैस मौजूद नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल क्या आता है? जो आइनोस्फीयर है ये कितने से कितने किलोमीटर के दरमियान में? कितने? 80 किलोमीटर का 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस लेयर के बाद क्या शुरू हो जाता है? खला शुरू होती है और कोई भी आपके पास गैस मौजूद नहीं होती। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपके सैटेलाइट होते हैं वो इस जगह पे मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट आपके इस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी आपको जो है वो ज़मीन से सैटेलाइट नज़र नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, तमाम बातें क्लियर हैं। पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर। दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरी मेसोस्फीयर और चौथी आइनोस्फीयर। ये 4 लेयर में आपकी कुर्रा हवा को तोड़ा गया है। इस चौथी लेयर के बाद आपकी कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, यानी कोई हवा का गिलाफ मौजूद नहीं है। सिर्फ 4 ही हवा के गिलाफ है जिसमें अलग अलग तरह की जो है वो खसूसियात पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो इसके बाद है आपका कुर्रा आप। क्या है? कुर्रा आप। इसका वबल निकाल लेते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 25 पेज नंबर 26 के ऊपर इसकी हेडिंग लिखी हुई है। वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको रीड कर लीजिए।
जल्दी से रेडी कर लीजिए। इसको कॉपी भी कर लीजिए। ठीक, कॉपी कर लिया। उसके बाद जो आपका है वो है कुर्रा है। इसके बाद जो टॉपिक स्टडी कर रहा है उसका नाम ही कुर्रा है। कुर्रा है आप को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो स्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रो स्फीयर। स्फीयर का मतलब कुर्रा, हाइड्रो का मतलब आप को उर्दू में कहते हैं पानी। आप उर्दू का लफ्ज़ है, वैसे हम इसको पानी को आब कहते हैं। क्या कहते हैं? आब यानी पानी। कुर्रा है आब यानी हाइड्रो स्फीयर। ज़मीन के ऊपर तमाम किस्म का पानी जो मौजूद है वो क्या कहलाता है? कुर्रा है आब। ज़मीन के ऊपर अंदरूनी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर, यानी ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर ठोस, माया, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी हालत में पानी का मौजूद होना क्या कहलाता है? कुर्रा है आब। वो ग्लेशियर की शक्ल में, तो वो कौन सी शक्ल में? आपकी सॉलिड शक्ल में यानी ठोस की शक्ल में। अगर वो ज़मीन के नीचे बिल्कुल जो है पानी की शक्ल में, वो किस शक्ल में आपके पास? किस शक्ल में आपके पास? लिक्विड शक्ल में। अगर वो भाप बन के एवोपरेट होके हवा के अंदर उड़ जाता है और बादल की शक्ल तैयार कर लेता है, तो कौन सी शक्ल में? फिर वो गैस की शक्ल में। यानी किसी भी शक्ल में आपका पानी होगा तो क्या कहलाएगा? कुर्रा है आब कहलाएगा। यानी ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम पानी जो कि ठोस, माया और गैस किसी भी हालत में, सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी हालत के अंदर मौजूद होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका कुर्रा है आब कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इसके अंदर स्टडी किया होगा, ये बात आपको समझ आ गई? वेरी गुड। ज़मीन के अंदर उसकी फ़िज़ा में मौजूद तमाम पानी, ज़मीन के अंदर और इसकी फ़िज़ा में मौजूद, इसकी फ़िज़ा में मौजूद, फ़िज़ा में मौजूद तमाम पानी क्या कहलाता है? कुर्रा है आब कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कुर्रा है आब कहलाता है। और ये किस किस शक्ल में हो सकता है? ये ठोस, माया यानी लिक्विड और गैस, इन शक्ल के अंदर ठोस, माया, गैस की हालत में पाया जाता है। पाया जाता है। ये ग्लेशियर की शक्ल में भी हो सकता है आपके पास, ये छोटे छोटे नदी नालों की शक्ल में भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बड़े बड़े समंदर की शक्ल में भी हो सकता है आपके पास, ये जो है आपके पास बादलों की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। यानी ज़मीन के ऊपर जिस हालत में पानी मौजूद है, सही है, लेकिन वो पानी ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी मौजूद है वो किसी भी हालत के अंदर मौजूद है, वो सब का सब किसके अंदर आएगा? कुर्रा है आब के अंदर आएगा, ठीक है। वो छोटे नाली और झीलों हों या किसी के अंदर भी मौजूद हो। आपका दरियाओं, नदी नालों और झीलों का पानी होता है, ग्लेशियर का पानी होता है, ये कौन सा पानी कहलाता है? मीठा पानी कहलाता है। कौन सा पानी कहलाता है? मीठा पानी कहलाता है। इसके अलावा जो समंदर के अंदर पानी मौजूद होता है, ये पानी कौन सा कहलाता है? आपका नमकीन पानी कहलाता है। कौन सा पानी कहलाता है? नमकीन पानी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे आए जल्दी से। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कुर्रा आब और कुर्रा हवा एक दूसरे के ऊपर मजबूत करते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है, जैसे सूरज की रोशनी समंदर के ऊपर पड़ती है, झीलों के ऊपर पड़ती है, तो पड़ने की वजह से क्या होता है? जो पानी है वो अभी बुखारात की शक्ल में उठता है। जी बिल्कुल। जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर, सपोज ये आपका समंदर है, ये आपका सूरज है। अब ये सूरज की जो शुआएँ हैं वो कहाँ पड़ रही है? इसके ऊपर पड़ रही है। ये ज़मीन की शुआएँ कहाँ पड़ रही है? आपके समंदर के ऊपर पड़ रही है, और ये आपकी जो है वो हरियाली वाली जगह है, ठीक है। सूरज की शुआएँ ज़मीन के ऊपर पड़ रही है। अब क्या होगा? पड़ने की वजह से समंदर के ऊपर जो शुआएँ पड़ रही है उसकी वजह से जो आपका जो पानी है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी हवा के अंदर भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा और ऊपर जाके जो है वो कंडेंसेशन की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। ये अभी बुखारात की शक्ल
शक्ल में उठेगा, उठने के बाद हवा में जाएगा और ऊपर जाके जो है वो तमाम आबी बुखारात एक साथ मिलेंगे और मिलकर जो है वो ठंडा होना शुरू कर देंगे। ठंडा होना जो शुरू करेंगे कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाएगा। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कंडेंसेशन का। पहला एवेपोरेशन, भाप बढ़ के हो रहा है, दूसरा हवा में जाके जो है वो तमाम भाप एक साथ मिलेंगे और मिलने के बाद जो है वो ठंडी होकर किसकी शक्ल इख्तियार कर रही है? बादलों की शक्ल इख्तियार कर रही है। कौन सा प्रोसेस कहला रहा है? कंडेंसेशन का प्रोसेस कहला रहा है। जब ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से ये क्या करना शुरू कर देगा? ज़मीन के ऊपर बरसना शुरू कर देगा। सही है, ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। यानी ज़मीन का भाप, ज़मीन के ऊपर से सूरज की शुआएं पड़ के पानी का भाप बनकर होना, उड़ने के बाद हवा में जाके इसका ठंडा होना, ठंडा होने के बाद बादलों की शक्ल इख्तियार करना और बादलों की शक्ल इख्तियार करने के बाद वापस पानी का ज़मीन के ऊपर गिरना, ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद झील या फिर किसी में आ जाना, फिर दोबारा सूरज की रोशनी पड़ेगी, फिर दोबारा से पानी जो है वो साइकिल इस तरह से होता रहेगा। तो इसको क्या बोल दिया गया? वाटर साइकिल। क्योंकि पानी क्या कर रहा है? घूम रहा है। पहले हवा में जा रहा है, हवा में जाके वापस ज़मीन का बादलों की शक्ल से, फिर दोबारा हवा में जा रहा है, फिर बारिशों की शक्ल से, फिर दोबारा ज़मीन के ऊपर आ रहा है। यानी पानी क्या हो रहा है? वाटर साइकिल हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? साइकिल हो रहा है। यानी बार बार ज़मीन से बादलों की शक्ल में क्या कर रहा है? बादलों से वापस ज़मीन के ऊपर आ रहा है किस शक्ल में? बारिशों की शक्ल के अंदर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, वाटर साइकिल क्लियर हो गया। तो क्या बात है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हवा तो रहे, हवा का शुमार हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर हवा ना हो तो ये क्या मूव करेगा? बिल्कुल भी ये मूव नहीं करेगा। तो रहा है हवाई दरअसल इसको क्या करवा रही है? मूव करवा रही है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये बादल बन के हवा में रुकेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हवा इसको रोके रखी है, इसको आगे बढ़ा रही है। अगर पूरा हवा ही नहीं होगी, आपके एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो ये मूव भी नहीं करेगी और ये प्रोसेस भी आपका नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुआ है? वेरी गुड। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया? आज हमने कुर्रा हवा, एटमॉस्फेयर, कुर्रा आब यानी हाइड्रोस्फीयर, दो चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। प्यारे बच्चों, तमाम चीज़ें क्लियर है? वेरी गुड। इसे कॉपी करिए जल्दी से। इसके बाद आप थोड़ा सा क्लास वर्क करने, क्लास वर्क आपको काम करना है। क्लास वर्क में आप क्या करेंगे? आपको ब्लैंक्स बनाना आती है, आप बनाएंगे खाली जगह जितना हमने पढ़ा है। खाली जगह कितनी बनाएंगे? 3 खाली जगह बनाएंगे। जल्दी से बनाए, पॉज करके वीडियो बनाएंगे। वेरी गुड। इसके बाद मैं आपको सवाल दूँगा जो कि आपको पढ़ना। पहला सवाल है आपके पास, हो में तकसीम किया है। तकसीम किया है हर एक के बारे में बताइए। को 40 में तकसीम किया है। सही है। सालों के बारे में आपको जो बनाना है, स्टेटस स्फीयर और इसके अलावा आपका ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर, सालों के बारे में आपको कैसे बताना है। के बाद वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, आदि चक्कर से क्या मुराद है? आदि चक्कर से क्या मुराद है? बयान कीजिए। क्या
पहले बच्चों मैंने अभी आपको समझाया अभी चक्कर क्या होता है, यानी वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल आपको पूरा का पूरा इसमें लिखना है, आपके जो भी समझना है वाटर साइकिल क्या होता है वो पूरा का पूरा आप क्या लिखेंगे। सही है। वाटर साइकिल क्या होता है कि सूरज की रोशनी का समंदर के ऊपर पड़ना और पड़ने के बाद समंदर के पानी का एवोपरेट होना, भाप बन के हवा के अंदर उड़ना, और हवा का उड़ के वो भाप बन के जो पानी उड़ रहा है वो हवा के अंदर जाएगा और जाके ठंडा होकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जब वो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो ठंडा होने के बाद दोबारा ज़मीन के ऊपर आके बरसेगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, आधी चक्कर कहलाएगा। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्लियर होगा? ठीक है, पहले बच्चे तो सवाल कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए।